श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। 8वें भाग में हमने रजस्वला इस शब्द का अन्य अर्थ भी जाना कि जिनके भीतर अत्याधिक रजोगुण बढ़ गया है और वह स्वाभाविक भी है, होना ही चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भी कुछ चर्चा हुई। अब वह आचार वाली बात, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कहा गया कि वर्ष का आचार बिगड़ जाएगा। इसमें मनोविज्ञान भी हो सकता है। मनोविज्ञान क्या, एक लड़की उसके जीवन में जब यह पहली बार बनता है तो स्वाभाविक है कि वह अपने शरीर के इस प्रकार के बदलाव के कारण चिंता में होती है। एक तरफ से पढ़ाई का टेंशन और दूसरी ओर शरीर में अचानक यह बदलाव आ जाए तो उसका भी उसे टेंशन होता है। और तब उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना यह माता का उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। तो एक माँ उसके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखती है। अब कल्पना करो कि इतनी छोटी उम्र में लड़की को अचार खाने से क्या क्या रोग होते हैं या शरीर में क्या क्या हानियाँ हो सकती है। अगर ये सब स्पष्ट बता दिया जाए तो संभव है कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाए, एकदम चिंता करने लग जाए। हमने पूर्व काल में सब विभिन्न रोगों की चर्चा कर ली। डिस्मेनोरिया क्यों होता है, रक्तगुल्म क्यों होता है, श्वेत प्रदर क्यों होता है, आदि विभिन्न रोग हमने तो केवल नाम लिए उनके। रक्तगुल्म की थोड़ी चर्चा भी कर ली। अब इतनी छोटी उम्र में किसी लड़की को इतने बड़े बड़े रोगों के बारे में बताना, हालांकि एक बार अचार खाने से नहीं हो जाता, परंतु इतने बड़े बड़े रोगों के बारे में बताना उस समय सही भी नहीं होता। वो टेंशन में आ जाती है, चिंता करने लगती है, ओहो मुझे ये हो सकता है वगैरह वगैरह। तो उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और उसके मन का भी ख्याल रखना है। तो क्या किया जाए, अचार से कैसे दूर रखा जाए। तो ये कहा जाता है कि वर्ष का आचार बिगड़ जाएगा। हालांकि मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ और न तो इनका समर्थन कर रहा हूँ, परंतु आगे जब अपान वायु की बात आएगी, अपान वायु के विभिन्न कार्यों की बात आएगी, उन कार्यों के ऊपर चिंतन करते समय आपको स्वयं बहुत कुछ अपने आप पता चल जाएगा। कभी माता ने सोचा भी हो कि चलो अब इनकी उम्र परिपक्व हो गई है, अब इसको कुछ सही बातें गहराई से बताई जाए। माता सोचती भी है कि अब ये बताया जाए, परंतु तब तक तो एक लड़की केवल अनजाने में इतने ताने अपनी माता को सुना देती है कि फिर माता निराश हो जाती है कि अब ये नहीं सुनेगी मेरी बात। तो मुझे लगता है कि ये कुछ मनोविज्ञान वहाँ पर हो सकता है। और कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं कि हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो हमारा रक्त तो हमें सामान्य रक्त के जैसा ही लगता है, परंतु वो तो डॉक्टर होता है, उससे पता चलता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसमें क्या क्या खूबियां हैं। तो तुरंत से कह देना कि नहीं ये नहीं बिगड़ा है या फिर ये मैं कितना भी खा लूँ मैं स्वस्थ रहूँगी, ये तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसे वैसे अगर देखा जाए तब तो कोई व्यक्ति 2-3 बार दारू पी ले तब भी उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, परंतु शरीर में कुछ बदलाव, कुछ असर बहुत धीरे धीरे होती है। अतः ये सब कारण हो सकते हैं कि माता ने दूर रखा। जो भी है, माता के लिए अचार से ज़्यादा उनकी बेटी ही बहुत प्रिय है। अब बात करते हैं वात, पित्त और कफ। सबके शरीर में, स्त्री हो या पुरुष, सबके शरीर में यह वात, पित्त, कफ होते ही हैं। और उत्पत्ति, स्थिति, लय ये हम सबके शरीर में होता ही रहता है। बहुत कुछ उत्पन्न होता है, पोषण होता है और बहुत कुछ विसर्जन, विनाश की ओर भी जाता है, विसर्जन भी होता है। और कमाल की बात है, आयुर्वेद ने ये जो त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, उनको भी त्रिगुणात्मक कहा है। जैसे वात है वह रजोगुण वाला है, पित्त है वह सत्वगुण वाला है और कफ है वह तमोगुण वाला है।
हम देखते हैं आगे आगे उनके प्रमाण। सारंगधर संहिता में लिखा है, पित्तम उष्णम द्रवम पीतम नीलम सत्वगुणोत्तरम कटुतिक्त रसम ज्ञेयम विदग्धम चाम्लताम व्रजेत। यहाँ पर कटुतिक्त रसम ज्ञेयम, कहीं पर कुछ जगह पर सरम ज्ञेयम ऐसा भी पाठ मिलता है। तो सरम अगर पाठ है तो उसका अर्थ हो जाएगा सरकने वाला, और रसम अगर रस ऐसा लिखा है तो उसका अर्थ हो जाएगा ऐसा स्वाद वाला। पूरे श्लोक का अर्थ इस तरह है, पित्त गर्म है, प्रवाही रूप है और पीले रंग का है एवं सत्व गुण वाला है, पर विकृत हो जाए, दूषित या कुपित हो जाए तो नीले वर्ण का हो जाता है। स्वाभाविक स्वाद कड़वा और तीखा है, पर दूषित होने पर खट्टे स्वाद वाला हो जाता है। इसे सरकने वाला भी बताया गया है। 5 प्रकार के पित्त होते हैं, उसमें पाचक नाम का जो पित्त है अन्न को पचाता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वैश्वानर रूप होकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, तो आयुर्वेद ने उन्हीं को पाचक नाम का पित्त बोला है, वही अन्न को पचाता है। तो स्वाभाविक है कि अन्न पचेगा तभी तो शरीर का पोषण होगा। किसके कारण पचेगा? पित्त के कारण। पित्त का गुण है सत्व गुण। सनातन धर्म ने भगवान विष्णु को सत्व गुण के अधिष्ठाता और पालक पोषक देव माने हैं। तो कैसा कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं वायु की। वात, पवनस्तेषु बलवान विभाग करणान्मतः रजोगुणमयः सूक्ष्मः शीतो रुक्षो लघुश्चलः। वात, पित्त और कफ, इसमें जो वायु है वह बलवान है, क्योंकि यह मल मूत्र इत्यादि का विभाग भी करता है और पित्त एवं कफ को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। यह रजोगुणमय है, अर्थात रजोगुण वाला है, सूक्ष्म है, शीतल है, रूखा है, लघु एवं चंचल है। लघु अर्थात जो वजन में हल्का है, तो वजन में हल्का भी है और चंचल है। यह वात की अर्थात वायु की प्रकृति है। देखो, रजोस्राव है वह अपान वायु के कारण होता है। शरीर में पुराने रज का निकल जाना, पुराने रज के निकल जाने के बाद नया रज है वह स्थित हो जाना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय शरीर में रज की प्रधानता रहती है। रजस वाला अवस्था समाप्त हो जाने के बाद भी एक स्त्री के शरीर में रजोगुण का प्रभाव तो बना ही रहता है, क्योंकि रजोगुण के कारण ही सर्जन है। यहाँ पर रजो निवृत्ति, मेनोपॉज, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो रजोगुण वाली स्थिति, और वही है, वह ऐसी स्थिति है जिसमें एक महिला के शरीर के अंदर जीव के जन्म लेने की संभावना है। फर्क इतना है कि जो रज स्त्री के शरीर में भीतर स्थित है उसमें सर्जन शक्ति है। जो रज बाहर निकल रहा है, बाहर निकल चुका है, उसमें सर्जन शक्ति नहीं। रजोगुण के अधिष्ठाता है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को सर्जक देव माना है। सृष्टि के सर्जन करता कौन? ब्रह्मा जी। तो कैसा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो ये बात हो गई रजोगुण की। वात की बात हो गई, जो वायु रजोगुण वाला है। अब कफ की बात करते हैं। कफ का गुण लिखा है, ये तमोगुण वाला है। कफः स्निग्धो गुरुः श्वेतः पिच्छिलः शीतलस्तथा तमोगुणाधिकः स्वादुर्विदग्धो लवणो भवेत्। कफ कैसा है? कफ चिकना, भारी, श्वेत, पिच्छिल अर्थात मलाई के जैसा, थोड़ा चिपचिपा और शीतल है।
इसमें तमोगुण अधिक है, मीठे स्वाद वाला है, विकृत हो जाए तो खारे स्वाद वाला हो जाता है। तमोगुण के अधिष्ठाता देव है भगवान शंकर। एक स्त्री के शरीर में जब अंडोत्सर्जन होता है तब शरीर में गर्भधारण की एक अनुकूलता बनती है, जो एंडोमेट्रियम की हम बात दूसरे भाग में कर चुके हैं। परंतु कुछ कारण अब गर्भधारण नहीं हुआ है तो शरीर को फिर उस एंडोमेट्रियम की ज़रूरत नहीं रहती, शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं रहती और शरीर उससे त्याग देता है। जब वो सब कुछ छूटता है तो उसमें श्लेष्मिक तत्व भी होते हैं। ये जो श्लेष्मा का गुण है, ये श्लेष्मिक तत्व है, वह कफ का ही अंश है। तो मान लो कि एक तरह शरीर ने अब उसका विसर्जन कर दिया। सर्जन विसर्जन उत्पत्ति स्थिति लय यह तो होते ही रहते हैं, परंतु गर्भधारण नहीं हुआ तो सब विसर्जन हो चुका। मान लो ये शिव का ही एक प्रलय है और शंकर का विसर्जन भी कल्याणकारी होता है। हमने पूर्व भाग में ये रजोस्राव के कारण अनेकानेक फायदे होते हैं, उनकी चर्चा भी कर ली। एक बात और जो हमारे अनुभव में है परंतु हमें पता नहीं होती। वैसे तो आयुर्वेद ने दोपहर को सोना मना किया है, परंतु गर्मी के दिन हो, जब बहुत गर्मी के दिन हो, तब आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर को सो जाना। क्यों? इनके ऊपर अगर चिंतन किया जाए तो इस श्लोक में उनका समाधान मिलता है कि देखो, कफ जो है वह शीतल है और कफ है वह तमोगुण वाला भी है। स्वाभाविक है कि ठंडी के दिनों में गर्मी के दिनों में हम ठंडे वातावरण में ज़्यादा रहते हैं। गर्मी के दिनों में हम ठंडी चीज़ों का आग्रह ज़्यादा रखते हैं, ठंडा पानी पीना या फिर ठंडा नींबू शरबत पीना, एकदम ठंडे वातावरण में रहना हम पसंद करते हैं। तो उसके कारण होगा क्या, यह कफ शीतल भी है और तमोगुण अधिक है, तो उसके कारण ठंडी एकदम ठंडी चीज़ों के कारण कफ बढ़ जाता है और कफ बढ़ जाए तो तमोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाए तो निद्रा आती है, तमोगुण के कारण ही निद्रा आती है। तो ऋषियों ने यह सोचा कि गर्मी के दिन होंगे, मनुष्य है वह ठंडी चीज़ों के प्रति आकर्षित होंगे, ठंडे वातावरण के प्रति आकर्षित होंगे और स्वाभाविक है उनके कारण शरीर में कफ बढ़ेगा तो तमोगुण बढ़ेगा और तमोगुण बढ़ेगा तो निद्रा बढ़ेगी। इसलिए कोई बात नहीं, ऋषियों ने कहा कि गर्मी के दिनों में अगर सोना आवश्यक हो तो अवश्य सो जाओ। और हमने बात की कि यह जो रजोस्राव होता है वह स्त्री के लिए कल्याणकारी होता है। अब मान लो कि वह रक्त शरीर में रह गया तो अच्छी तरह से उसका विसर्जन नहीं हुआ, कुछ अंश शरीर में रह गया तो उनके कारण बहुत नुकसान है। कुछ मेडिकल साइंस की बात भी आगे के वीडियो में करेंगे और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बात भी उसमें करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।